नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी के रहस्यों की अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। यह नदी असम और पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा है और इसके रहस्यमय स्वभाव ने सदियों से लोगों को मोहित किया है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारे साथ इस अविस्मरणीय सफर पर, जहां हम मिलकर खोजेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के अनोखेपन को और समझेंगे इसकी महत्ता को हमारे जीवन में। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की एक अनोखी विशेषता है इसका उल्टा प्रवाह। आमतौर पर नदियां पहाड़ों से मैदानों की ओर बहती हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी इसके विपरीत व्यवहार करती है। यह हिमालय से निकलती है, मैदानों की ओर बहती है और फिर अचानक पहाड़ों की ओर वापस मुड़ जाती है। यह घटना हिमालय और अरुणाचल प्रदेश के पठार के साथ नदी की अनोखी बातचीत के कारण होती है। यह उल्टा प्रवाह ब्रह्मपुत्र नदी की शक्ति और रहस्य का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति में कुछ भी असंभव नहीं है और हमें हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। यह नदी, जो भारत और बांग्लादेश के विशाल भूभाग को सींचती है, अपने स्रोत के बारे में कई सवाल खड़े करती है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी का जन्म तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में हुआ था, जहां बर्फ से ढके पहाड़ और गहरी घाटियां हैं। यह क्षेत्र अपने आप में एक रहस्य है, जो अनगिनत कहानियों और मिथकों का घर है, लेकिन इसका सटीक स्रोत अभी भी अज्ञात है। वैज्ञानिक और अन्वेषक इस पहेली को सुलझाने के लिए वर्षों से प्रयासरत हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह मानसरोवर झील से निकलती है, जो तिब्बत में स्थित एक पवित्र झील है। यह झील हिंदू और बौद्ध धर्म में अत्यधिक महत्व रखती है और इसे कई धार्मिक कथाओं से जोड़ा जाता है। जबकि कुछ अन्य का मानना है कि इसका उद्गम स्थल कैलाश पर्वत के पास स्थित चेमायुंगडंग ग्लेशियर है। कैलाश पर्वत भी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसे शिव का निवास स्थान माना जाता है। कई अभियान इस रहस्य को सुलझाने के लिए भेजे गए हैं, जिनमें वैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता और अन्वेषक शामिल हैं। ये टीमें कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं, बर्फीले तूफानों और ऊंचाई की चुनौतियों का सामना करती हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस पहेली को पूरी तरह से सुलझाने में कामयाब नहीं हो सका है। हर बार जब वे करीब पहुंचते हैं, तो प्रकृति एक नया रहस्य सामने रख देती है। यह रहस्य हमें प्रकृति के प्रति और भी अधिक उत्सुक बनाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कितनी विशाल और जटिल है, और हमें यह जानने के लिए प्रेरित करता है कि इस विशाल और रहस्यमय दुनिया में और क्या-क्या छिपा है। शायद एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, लेकिन तब तक ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा। चैप्टर 3, रहस्यमय लुप्तता, एक अद्भुत घटना। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी अपने सफर में एक और अद्भुत रहस्य समेटे हुए है, रहस्यमय लुप्तता। यह घटना जितनी रहस्यमय है, उतनी ही रोमांचक भी है। यह सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही सत्य भी है। ब्रह्मपुत्र नदी का यह रहस्य वैज्ञानिकों और पर्यटकों दोनों को ही आकर्षित करता है। अपने प्रवाह के दौरान नदी के कुछ हिस्से अचानक गायब हो जाते हैं, मानो धरती ने इन्हें निगल लिया हो। यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं लगता, और फिर कुछ दूरी पर यह फिर से प्रकट होती है, मानो कुछ हुआ ही न हो। यह घटना अपने आप में एक पहेली है। यह घटना नदी के भूमिगत जलभूतों और कास्ट संरचनाओं के साथ अनोखी बातचीत के कारण होती है। कास्ट संरचनाएं, जो चूना पत्थर और अन्य घुलनशील चट्टानों से बनी होती हैं, इस रहस्य का मुख्य कारण है। कास्ट क्षेत्रों में चट्टानें घुलनशील होती हैं, जिससे भूमिगत गुफाएं और सुरंगें बन जाती हैं। ये गुफाएं और सुरंगें नदी के पानी को अपने अंदर समा लेती हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी इन क्षेत्रों से होकर बहती है, तो इसका पानी इन भूमिगत सुरंगों में चला जाता है, जिससे नदी सतह से गायब प्रतीत होती है।
यह प्रक्रिया नदी के प्रवाह को और भी रहस्यमय बना देती है। फिर कुछ दूरी पर जब ये भूमिगत सुरंगें समाप्त होती हैं, तो नदी का पानी फिर से सतह पर आ जाता है। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं होता। यह रहस्यमय लुप्तता ब्रह्मपुत्र नदी की अप्रत्याशित प्रकृति का प्रतीक है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमय हो सकती है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति में कुछ भी स्थिर नहीं है और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। ब्रह्मपुत्र नदी की यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए और उसके रहस्यों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस अद्भुत घटना को देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आते हैं। वे इस रहस्य को अपनी आंखों से देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। वैज्ञानिक भी इस घटना का अध्ययन करने में लगे रहते हैं ताकि वे इस रहस्य को और गहराई से समझ सकें। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी की यह रहस्यमय लुप्तता हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति के पास अभी भी कई अनसुलझे रहस्य हैं। यह घटना हमें प्रेरित करती है कि हम प्रकृति के साथ और भी गहराई से जुड़ें और उसके अद्भुत रहस्यों को समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जाएं, तो इस अद्भुत घटना को याद रखें और प्रकृति के इस अनोखे चमत्कार का आनंद लें। और यही है चैप्टर 4, माजुली द्वीप नदी की अनमोल धरोहर। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी अपने आंचल में एक और अद्भुत रचना समेटे हुए है, माजुली द्वीप। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। सदियों से नदी अपने साथ लाती रही है मिट्टी और रेत, जिन्होंने धीरे धीरे इस द्वीप का निर्माण किया है। यह द्वीप एक अनोखी पारिस्थितिकी तंत्र का घर है, जहां आपको विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु देखने को मिलेंगे। यहाँ के हरे भरे जंगल, रंग बिरंगे फूल और विविध पशु पक्षी इस द्वीप को एक अनोखा आकर्षण प्रदान करते हैं। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी की अनमोल देन है। यह हमें प्रकृति की रचनात्मक शक्ति और मानव सभ्यता के साथ उसके गहरे संबंध की याद दिलाता है। चैप्टर 5, सांस्कृतिक महत्व, आस्था और विश्वास का संगम। ब्रह्मपुत्र नदी का यह अध्याय हमें इस नदी के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की गहराई में ले जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी केवल एक जल स्रोत नहीं है, यह एक जीवन रेखा है जो इस क्षेत्र के लोगों के जीवन को संवारती है, बल्कि यह लाखों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। यहाँ के लोग इस नदी को एक पवित्र स्थान मानते हैं और इसके किनारे पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। सदियों से यह नदी इस क्षेत्र की संस्कृति और धर्म का अभिन्न अंग रही है। इसके तट पर बसे गांव और शहर इसकी महत्ता को दर्शाते हैं। असम और पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए ब्रह्मपुत्र नदी एक मां की तरह है, जो उन्हें जीवन देती है, उनका पालन पोषण करती है और उनकी रक्षा करती है। यह नदी उनके जीवन का आधार है, जो उन्हें जीवन देती है, उनका पालन पोषण करती है और उनकी रक्षा करती है। यहाँ के किसान और मछुआरे इस नदी पर निर्भर हैं और यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है और उनकी रक्षा करती है। यहाँ के बच्चे इस नदी के किनारे खेलते हैं और इसके जल में अपनी खुशियां ढूंढते हैं। इसीलिए इस नदी को ब्रह्मपुत्र माता के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम इस नदी के प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा और सम्मान को दर्शाता है। नदी के किनारे बसे अनेक तीर्थ स्थल इसकी पवित्रता का प्रमाण देते हैं। यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल इस नदी की महत्ता को और भी बढ़ाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इन तीर्थ स्थलों की यात्रा पर आते हैं
और ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। एक धार्मिक यात्रा है जो लोगों के जीवन में शांति और संतोष लाती है और ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। यह स्नान एक पवित्र अनुष्ठान है जो लोगों को आध्यात्मिक शुद्धि का अनुभव कराता है। ब्रह्मपुत्र नदी का सांस्कृतिक महत्व हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति केवल भौतिक संसाधनों का ही स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था, विश्वास और प्रेरणा का भी स्रोत है। यहाँ के लोग इस नदी के साथ अपने जीवन को जोड़ते हैं और इसके साथ अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हैं कि प्रकृति केवल भौतिक संसाधनों का ही स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारी आस्था, विश्वास और प्रेरणा का भी स्रोत है। यह नदी हमें यह सिखाती है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए और इसे संरक्षित करना चाहिए, बल्कि यह हमारी आस्था, विश्वास और प्रेरणा का भी स्रोत है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर ध्यान और साधना करने वाले लोग इस नदी की शांति और पवित्रता का अनुभव करते हैं, जो उन्हें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। ओत्रो ब्रह्मपुत्र नदी रहस्यों का अनंत स्रोत। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के ये रहस्य हमें प्रकृति की शक्ति और अप्रत्याशितता का एहसास कराते हैं। यह नदी अपने आप में एक जीवंत पहेली है, जिसके रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और प्रकृति के प्रति और भी अधिक उत्सुक बनाते हैं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई यात्रा पर।